हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। इन बातों ने मुझे हेल्प किया है अपनी लाइफ में हील होने में एंड ग्रो होने में। एंड आई होप कि ये बातें आपको भी हेल्प करेंगी, आपको आपकी लाइफ में हील होने में एंड ग्रो होने में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लिविंग इन प्रेजेंट इट मीन्स लिविंग इन पीस, नॉट इन पास्ट थॉट दैट वॉज ओवर एंड नॉट इन फ्यूचर टेंशन दैट इज नॉट सर्टेन। प्रेजेंट में जीने का मतलब ये है कि आप पीस में जी रहे हो, ना कि पास्ट के थॉट्स में, अतीत के विचारों में। वो अतीत जो कि ओवर हो चुका है, और ना ही भविष्य की चिंता में जो कि अभी निश्चित नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। अगर आप वरी करते हो ये सोचकर कि आपके पास्ट में जो भी गलत हुआ है आपके कैरियर से रिलेटेड या उन लोगों से रिलेटेड जिन्होंने आपको हर्ट किया है, तो आपको एक बात रियलाइज करनी चाहिए कि वी कैन नॉट चेंज अवर पास्ट। हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, बट वी करेंटली थिंक बैड अबाउट वॉट हैपन इन पास्ट दैट वॉज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हम अगर करंट में उस पास्ट को सोचते हैं जो कि अब एग्जिस्ट भी नहीं करता है, बट वी रूलेंट अवर प्रेजेंट, इससे हम अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं। फोकस एवरी वन दोज हर्ट यू, उन लोगों पर फोकस कर कर जिन्होंने हमें हर्ट किया है, इन गुड वे और बैड वे। दैट ऑल इन्फ्लुएंस योर लाइफ, ये सारी चीज़ें आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, एंड इन सब से आपकी ग्रोथ ही हुई है। आप ये सोचिए कि कुछ लोग हैं आपके जीवन में आते हैं तो कुछ आपकी मदद करते हैं एंड कुछ आपके साथ गलत करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में जिन लोगों ने आपकी मदद की और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपने अपनी लाइफ में ग्रो किया होगा। तो सो बेटर है कि उन मेमोरीज को बार बार याद कर कर हर्ट होने की बजाय पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेक पीस विद देम। रिमेंबर, इन सब की वजह से आपको कितना कुछ मिला है सीखने के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लोगों के मोस्टली ये क्वेश्चन होते हैं फ्यूचर की टेंशन को लेकर कि मुझ में इतना पोटेंशियल है, उसके बाद अभी तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाए एंड आप अपने सपनों को डिले कर रहे हैं, एंड क्या आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, और पता नहीं क्या क्या माइंड में चलता रहता है। टेंशन लेने से कुछ सॉल्व हुआ है क्या? प्रॉब्लम पर वर्क करने से जरूर चीजें सॉल्व हो सकती हैं। ये सब जानते हैं आप, फिर भी आपको टेंशन होने लगती है और समझ नहीं आता कि क्या कैसे होगा सब कुछ। उस वक्त आपको अपने वर्तमान पर फोकस करना चाहिए और एक स्टेप डेली लो, बस उस पर फोकस रखो, ना कि होल स्टेयरकेस पर। मतलब आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है और अपना सारा फोकस उसी पर लगाना है। आपको एक ही चीज पर फोकस करना है, ना कि सभी चीजों पर। आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको ओनली वन पर्सन की जरूरत होती है, एंड वो है आप खुद। ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन, दिस शोज हाउ मच यू ग्रो स्पिरिचुअली। आपको पॉजिटिव रहना है अपनी हर नेगेटिव परिस्थिति में। ये बात ये दिखाती है कि आपने खुद को स्पिरिचुअली कितना ग्रो किया है। नाउ टाइम इज इम्पॉर्टेंट, हाउ टू यूज इट फुली, बाय डूइंग द वर्क दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड डिले द वर्क दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। टाइम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे हम फुली कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमें जो काम इम्पोर्टेंट है उसे पहले करना चाहिए, और जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है उसे जितना हो सके उतना डिले करना चाहिए। इफ यू थिंक दैट वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो ये बोलो खुद से कि अभी थोड़ी देर बाद करते हैं, कुछ देर में आप वो काम करना भूल जाओगे। बट हम क्या करते हैं, जो काम इम्पोर्टेंट होता है उसे सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद करते हैं,
और थोड़ी देर में हम वो काम करना भूल जाते हैं। इफ वर्क इज इम्पोर्टेंट तो उसे तुरंत करना शुरू कर दो, और जो वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है उसे जितना हो सके उतना डिले करो और इंजॉय करो अपनी प्रेजेंट फ्री लाइफ को और डू मैनी थिंग्स। कई बार आप जो चाहते हो कि जैसी चीजें हैपन हो वैसी चीजें हैपन नहीं होती हैं, तो आपको इस केस में प्रेजेंट में रहना है, जिससे कि आप कंप्लीट फील करोगे एंड आपको बहुत ही अच्छा फील होगा इंटरनली। वैसे भी जब चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग इट, उन चीजों को स्वीकार करने के अलावा आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर यू सरेंडर, आप जब सरेंडर कर देते हो, अपनी परेशानी को सौंप देते हो भगवान को, और एंड ट्रस्ट, और ट्रस्ट रखते हो, तो आपके रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। बस आपको गो विद द फ्लो जाना है इंस्टीड ऑफ टेकिंग टेंशन। आपको टेंशन नहीं लेनी है और जस्ट गो विद द फ्लो रहना है। इंटरनली ग्रूम योरसेल्फ बाय गेनिंग नॉलेज, देन इंटरनल ग्रोथ हैपन। इंटरनली ग्रूम योरसेल्फ, आपको अंदर से खुद को चेंज करना है बाय गेनिंग नॉलेज, नॉलेज को गेन करके देन इंटरनल चेंज हैपन, तो फिर इंटरनली आप में बदलाव आने लगेगा। If you are here, no matter what the situation is, remember that you are not alone. You attract positivity into your life. Just go with the flow. If you are here, अगर आप इस धरती पर हैं, तो फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप अकेले नहीं हैं। भगवान आपके साथ हर पल हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो यू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इनटू योर लाइफ, तो आप पॉजिटिविटी को अपनी साइड अट्रैक्ट करोगे और आपको गो विद द फ्लो जाना है। अगर आप खुश रहेंगे, मोस्टली आई नो इट्स टफ व्हेन यू फेस अ लॉट इन योर लाइफ, मैं ये जानती हूँ कि खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त में जब आप बहुत कुछ अपने जीवन में झेल रहे हो, बट इट्स इम्पॉर्टेंट, पर खुश रहना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप खुश कैसे रह सकते हो? पॉजिटिव अफर्मेशन बोलकर, पॉजिटिव थॉट रखेंगे, निगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव सोचेंगे, तो आप खुश रह पाएंगे। सोचना वो चाहिए जो हम चाहते हैं, ना कि जो हमें दिखता है। सी दैट यू अगेन आर न्यू बर्थ, आपका जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो आपका एक नया जन्म होगा। आज से 5 साल पहले आप क्या थे और आज क्या हो, कितना कुछ फेस किया और सीखा लाइफ में। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना फेस कर रहे हो, सब धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। पहले खुद को इंटरनली चेंज करते हैं, देन बाहर भी अपने आप चेंज होने लगता है। आपकी इनर इमेज ही बाहर शो होती है। अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही तो उससे रिलेटेड खुद से बात करो, खुद को पॉजिटिविटी से समझाओ। आप देखोगे कि वो प्रॉब्लम तो कुछ थी ही नहीं। हम ही खुद के एनिमी होते हैं, हमारे अंदर ही निगेटिविटी और लाइट होती है। इट अप टू अस व्हाट वी चूज, ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस चीज को चुनते हैं। स्पेंड टाइम अलोन, जब आप खुद के साथ नहीं वक्त बिता सकते, आपको अकेला लगता है, तो दूसरा पर्सन आपके साथ कैसे वक्त बिता सकता। एनालाइज योर थॉट क्लोजली, मोस्टली पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं, फ्यूचर के। तो आप ये देखोगे कि आपके मोस्टली थॉट या तो पास्ट के होंगे या फ्यूचर के होंगे, तो आपको उन थॉट को प्रेजेंट में लाना होगा। स्पेंड टाइम अलोन 30 मिनट्स टू नो योर सेल्फ, आपको खुद के साथ 30 मिनट अकेले बैठ कर वक्त बिताना चाहिए, जिससे कि आप खुद को जान पाए। वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ राइट ऑन पेज, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो उसे एक कागज पर लिखो। पे ग्रेटिट्यूड टू योर सेल्फ,
और खुद का शुक्रिया अदा करो कि थैंक यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी अकेले नहीं हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक टू योरसेल्फ, खुद से पॉजिटिव बातें करो। ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग इन नेगेटिव सिचुएशन एंड पीपल, हमेशा अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखें कोई भी नेगेटिव परिस्थिति में या फिर नेगेटिव लोगों के सामने आपको सकारात्मक रहना है। आज में जियो, ये मत सोचो कौन क्या बोल रहा, खुद के बारे में सोचो बस। आपको आज में जीना है, आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं आपको लेकर। आपको सारा ध्यान खुद पर लगाना है, खुद पर फोकस करना है। पास्ट इज ओवर, वो आपका फेथ टेस्ट करने के लिए एंड बेटर पर्सन बनाने के लिए था, एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने के लिए था। लर्निंग दिस फॉर अ फ्यूचर, आपका जो पास्ट है वो ओवर हो चुका है। ये आपका फेथ, आपके विश्वास को टेस्ट करने के लिए था, आपको एक बेटर पर्सन और एक मजबूत इंसान बनाने के लिए था। आपको लर्निंग दिस फॉर योर फ्यूचर, और ये पास्ट आपकी लर्निंग है, आपके फ्यूचर के लिए आपको हेल्प करेगा। जो कुछ भी है वो इस मोमेंट में, इस पल में है। इफ यू मिस इट, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट इन फ्यूचर। सो लिव द प्रेजेंट मोमेंट फुली, इसलिए आपको वर्तमान को अपने खुलकर जीना चाहिए। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट फ्यूचर, ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए आपको, एंड थिंकिंग अबाउट द पास्ट, और ना ही अपने अतीत के बारे में सोचना चाहिए। थिंक कि इस मोमेंट में आप खुद के लिए क्या बेटर कर सकते हो। आपको ये सोचना चाहिए कि इस पल में, इस मोमेंट में आप खुद के लिए क्या बेटर कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए क्या बेटर कर सकते हैं। रिमेंबर द गोल इंस्टेड ऑफ डिफिकल्टी कम बिटवीन द गोल, अपने लक्ष्य को याद रखें और उसके बीच में जितनी भी परेशानियां आती हैं उसे इग्नोर करके आपका सारा ध्यान आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। बीइंग यू, सम टाइम यू फील बंधा हुआ एंड यू ट्राई टू ओपन अप, कभी कभी आपको बंधा हुआ फील होता है एंड आप खुलना चाहते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, बट यू हैव फियर, जैसे किसी ने बांध कर रखा है आपको। इट्स ओनली योर थॉट, वो सिर्फ आपके खुद के विचार हैं, एंड पास्ट बैड एक्सपीरियंस विच यू फॉरगेट, और पास्ट की बुरी यादें जिन्हें आप भूल गए हो। बट उससे रिलेटेड इनसाइड फियर बैठा है आपके अंदर, उससे रिलेटेड इनसाइड डर बैठा हुआ है आपके अंदर। सो टेल टू योरसेल्फ, इसलिए आप खुद से ये बात बोलें दैट यू आर सेफ, आप सुरक्षित हैं। एंड रिपीट एज मैनी टाइम्स, और जितना हो सके उतनी बार इस बात को दोहराएं। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर जज बाय अदर्स, अगर आप ये सोचते हैं कि आप दूसरों के द्वारा जज किए जाएंगे, आप अपना इनर रिफ्लेक्शन आउटर वर्ल्ड में देखते हो, आपके जो अंदर चलता है वही आपको बाहर की दुनिया में दिखाई देता है। कहीं आप ही तो जो चीज में आपको लगता है कि लोग जज करेंगे, आप भी तो कहीं उस चीज में लोगों को जज नहीं करते हो। आपका इनर रिफ्लेक्शन ही आउटर वर्ल्ड में शो होता है, मतलब जो आपके अंदर की दुनिया है वही आपको बाहर दिखाई देती है। तो आपको ये चेक करना है कि कहीं जिस चीज में आपको लग रहा है कि लोग आपको जज करेंगे, आप भी तो कहीं उसी चीज में लोगों को जज तो नहीं करते हैं। प्रायोरिटी गोल को रखकर आपके सामने अभी जो है उसे करिए, फुल एनर्जी का यूज करके, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द पास्ट एंड थिंकिंग अबाउट इट। मोस्टली थिंकिंग अबाउट वॉट यू लव टू डू, आपको ये सोचना चाहिए कि आपको क्या करना सबसे पसंद है, सबसे अच्छा लगता है। इफ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, अगर आप खुद के बारे में सोचते हैं, यू फील रिलीफ एंड टेंशन फ्री, तो आपको एक रिलीफ फील होता है। ऑलवेज रिमेंबर पास्ट इज योर प्रिपरेशन फॉर योर फ्यूचर, जो आप पास्ट में लर्न करते हैं उसे आप अपने प्रेजेंट में अप्लाई करते हैं, और उसी प्रेजेंट से आपका फ्यूचर बनता है। तो यही बोला जाता है कि पास्ट जो है वो प्रिपरेशन है फ्यूचर की। वी ऑलवेज मूव फॉरवर्ड इन लाइफ,
हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सम टाइम वी स्टॉप इन पास्ट, कई बार हम अपने अतीत में रुक जाते हैं। एंड वी डोंट लेट गो द मेमोरीज ऑफ पास्ट, हम अपनी अतीत की यादों को भूल नहीं पाते। सम टाइम इट्स गुड मेमोरी एंड बैड मेमोरी, कभी तो वो अच्छी यादें होती हैं एंड कभी बुरी यादों में हम अटक कर रह जाते हैं। बट लाइफ नेवर स्टॉप एंड टाइम नेवर स्टॉप, ना तो हमारा जीवन रुकता है और ना ही ये वक्त रुकता है। वी स्टक इन पास्ट मेमोरी बट एट द एंड वी कांट होल्ड फॉर सो लॉन्ग, हम पास्ट की मेमोरी में अटक के तो रह जाते हैं बट हम उन यादों को बहुत लंबे समय तक रोक कर नहीं रख सकते। वी हैव टू लेट इट गो, हमें उन यादों को लेट गो करना पड़ता है, भूलना पड़ता है। आई नो इट्स हार्ड एंड रिमेंबर वॉट मीन फॉर यू, वो आपको किसी भी तरह मिल ही जाएगा। आई नो कि उन यादों को भूलना मुश्किल होता है, पर जो आपके जीवन में लिखा है मिलना, वो आपको किसी ना किसी रूप में मिल ही जाएगा। तो जो आपकी लाइफ में आ रहा उसे आने दो, जो जा रहा उसे जाने दो। इसलिए बोला जाता है कि जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसे आने दीजिए और जो आपके जीवन से जा रहा है उसे जाने दीजिए, फिर चाहे वो आपका कैरियर हो, जॉब हो या आपका प्यार ही क्यों ना हो। एंड यू सिंपली गो विद द फ्लो, लव दोज पीपल जो आपकी लाइफ में है, जो आपसे प्यार करते हैं। आपको सिंपली गो विद द फ्लो जाना है और आप उन लोगों से प्यार करिए जो आपकी लाइफ में अभी हैं और जो आपसे प्यार करते हैं। हैप्पीनेस इज लविंग एंड एक्सेप्टिंग योर सेल्फ हु यू आर, खुशी उसी में है कि आप खुद से प्यार करें और खुद को स्वीकार करें जैसे आप हो वैसे ही। अपनी लाइफ खुद बेटर बनाएं बाय चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस एंड दूसरों को जीना सिखाएं। आप अपनी लाइफ को खुद बेटर बना सकते हैं, आप अपने विचारों को, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर कर और दूसरों को जीना सिखा सकते हैं। चीज़ों को छोड़कर भागना बंद करो, भागना सॉल्यूशन नहीं है। फेस इट और जानो प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। वी ऑलवेज ब्लेम अदर कि उसने ये बोल दिया, ऐसा कर दिया, बट यू जस्ट हैव टू थिंक दैट एवरीथिंग स्टार्ट विथ यू। आपको ये सोचना चाहिए कि हर चीज की शुरुआत आपसे ही होती है। डोंट से एनीथिंग नेगेटिव फॉर 48 आवर एंड वॉच हाउ योर लाइफ चेंज। आपको 48 घंटों तक ना तो कुछ नकारात्मक सोचना है और ना ही कुछ नकारात्मक बोलना है, तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। ऑलवेज बी इन प्रेजेंट, आपको अपने वर्तमान में रहना है। कल जो हो गया वो हो गया, कल में अटके रहना और इमेजिन करना कि मैं ये चेंज कर देता, वो चेंज कर देता, ऐसा बोल देता, वैसा बोल देता। कल इज ओवर, आपका अतीत ओवर हो चुका है। नथिंग इज गोइंग टू चेंज, अब आप अपने अतीत में कुछ भी बदल नहीं सकते हो। जो भी कल बोल दिया आपने, ना तो आपके शब्द वापस आ सकते और ना ही आप उसमें कुछ ऐड कर सकते। सिर्फ आप खुद की एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो वो बार बार सोच के। बी इन प्रेजेंट, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, दिमाग बार बार पास्ट के हर्ट को रिकॉल करवाएगा। यू जस्ट हैव टू थिंक आई कांट चेंज इट बट आई टेक लर्निंग फ्रॉम इट एंड मूव फ्रॉम दैट सिचुएशन। आपको बस ये सोचना है कि मैं अपने पास्ट को नहीं बदल सकता, पर मैंने अपने पास्ट से सीख ली है, लर्निंग ली है और अब मैं उस सिचुएशन, उस परिस्थिति से बाहर निकल चुकी हूँ या चुका हूँ। आप प्रेजेंट में जो कर रहे उसे आसपास की चीजें देखो और थिंक दैट यू आर इन प्रेजेंट। जब भी आपका माइंड भटकता है, कभी पास्ट की बातें सोचने लगता है, कभी फ्यूचर की टेंशन लेने लगता है, तो उस वक्त आपको ये करना है कि अपने आसपास की आप चीजें देखें, तो आपका जो ध्यान इधर उधर भटक रहा है वो आपका ध्यान वर्तमान में आ जाएगा। क्योंकि जो होता है अच्छा या बुरा वो आपके फेवर में ही होता है। कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, चाहे वो फिर अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब कुछ आपके फेवर में ही हो रहा है। बस बुरा आपके हर्ट और वूंड को याद दिला देता है जो हील नहीं हुए,
या जिससे आपने लर्निंग नहीं ली, बस उसे किसी कोने में दबा कर रखा था। आप जो बनना चाहो वो बन जाओ, नोबडी स्टॉप यू, ऐसा करने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। लिव इन प्रेजेंट, आपको अपने वर्तमान में जीना है। एंड एंजॉय एवरीथिंग दैट हैपन टू यू इन प्रेजेंट, और उन सभी चीज़ों को एंजॉय करना है जो आपके प्रेजेंट में अभी हो रही हैं। डोंट थिंक अबाउट पास्ट बिकॉज इट्स ऑलरेडी गॉन, आपको अपने अतीत के बारे में नहीं सोचना है बिकॉज आपका अतीत अब जा चुका है। एंड डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ फ्यूचर बिकॉज यू डोंट नो व्हाट हैपन, और ना ही आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है क्योंकि आपको नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। लिव इन प्रेजेंट, ओनली विजुलाइज समटाइम अबाउट योर फ्यूचर दैट व्हाट यू वांट, आपको अपने वर्तमान में जीना है। केवल कुछ वक्त के लिए आप विजुलाइज कर सकते हो अपने भविष्य को, जो भी आप भविष्य में चाहते हो उससे रिलेटेड। एंड रेस्ट टाइम, लिव इन प्रेजेंट नॉट इन पास्ट बिकॉज इट्स ऑलरेडी गॉन, पास्ट की चीज़ें, चाइल्डहुड इशू जो प्रेजेंट में ट्रिगर कर रही, लाइक फियर ऑफ फाइटिंग, और पास्ट की चीज़ें जो आपको प्रेजेंट में ट्रिगर कर रही हैं, आपको याद आ रही हैं, जैसे कि जो भी फियर ऑफ फाइटिंग, जो भी लड़ाई झगड़े हुए पास्ट में, चाइल्डहुड हैपनिंग, जो भी बचपन में गलत हुआ। नोट इन कॉपी एंड बर्न दैट पेज, आप उसे एक कॉपी में लिखें और उस पेज को जला दें। रिलीज दैट थॉट इनसाइड यू, और फिर रिलीज कर दें जो भी थॉट है उससे रिलेटेड आपके अंदर, उसे अपने अंदर से रिलीज कर दें। दिस विल ऑल्सो हेल्प इफ़ यू स्टक इन फ्यूचर एंड एवरी डे, जो आप मेहनत कर रही उस पर फोकस नहीं कर पा रही, तो जितनी भी लाइफ है उसे हैप्पीनेस एंड लव के साथ स्पेंड करो। टेक ओनली वन डे, नो पास्ट और नो फ्यूचर। You attract positive energy when you are positive and happy, and attract negative energy when you are negative and sad. Happiness and sadness is a choice. एनर्जी दो तरह की होती है, एक तो पॉजिटिव एनर्जी होती है और नेगेटिव एनर्जी होती है, और ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस एनर्जी को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं। जब आप पॉजिटिव होते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, और आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो आप अपनी साइड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह अगर आपकी सोच बहुत ज़्यादा नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती है, और आप सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो आप नेगेटिविटी को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं। इफ़ यू चूज़ टू बी हैप्पी, अगर आप चूज़ करते हैं खुश रहने का, रिकॉल दोज मोमेंट जब आप खुश थे, तो उन लम्हों को याद करिए जब आप खुश थे। योर अचीवमेंट, ट्रस्ट, फेथ एंड कॉन्फिडेंस, खुद पर, आप अपने अचीवमेंट को याद कर सकते हैं, या ट्रस्ट, फेथ एंड कॉन्फिडेंस जब आपको खुद पर था तो उस वक्त को आप याद कर सकते हैं। यू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, तो आप सकारात्मकता को अट्रैक्ट करेंगे। बट इफ़ यू रिकॉल योर पास्ट, लेकिन अगर आप अपने अतीत को रिकॉल करते हैं, जो भी गलत हुआ, जो भी आपके अतीत में आपके साथ गलत हुआ, आप उसे याद करते हैं, अपने ब्रेकअप को याद करते हैं, तो यू अट्रैक्ट निगेटिविटी, तो आप निगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। फॉरगिव करो उन हर्टफुल मूवमेंट को, आपको माफ़ कर देना चाहिए जो भी आपके हर्टफुल की हुए थे, तो उन लम्हों को माफ़ कर देना चाहिए, उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जिनकी वजह से आप हर्ट हुए। और रिमेंबर, लाइफ इज सो मच ब्राइटर ऑन द अदर साइड। सहने वाला और गलत करने वाला दोनों की ही गलती होती है। सहने वाला इसलिए गलत होता है क्योंकि वो गलत सह रहा है, और गलत करने वाला इसलिए गलत होता है क्योंकि वो गलत कर रहा है। ये कभी नहीं करना चाहिए कि कोई आपकी इंसल्ट करे जा रहा और आप उसे करने दे रहे हैं। To live a happier life on or thereafter, you have to forget the past totally. अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने अतीत को टोटली भूलना पड़ेगा। बिकॉज इफ़ यू कांट फॉरगेट द पास्ट, क्योंकि अगर आप अपने अतीत को नहीं भूलते हैं तो उसके हर्ट और पेन जो भी पास्ट के थे वो आपको कंटिन्यूअसली याद आते रहेंगे। एंड कभी आप रोने लगोगे, कभी डिप्रेशन में जाओगे, कभी खुद को ब्लेम करोगे, और कभी सोचोगे दैट यू डोंट वांट टू लिव।
ऐसा करके आप अपने प्रेजेंट में नहीं रहोगे एंड जो भी आप काम करोगे आपका उन कामों में मन नहीं लगेगा। तो इट्स बेटर पास्ट को सिर्फ लर्निंग की तरह लो। पास्ट इज ओवर, यू कैनॉट चेंज इट। से मिस्टेक हुई पास्ट में, वो भी कोई बात नहीं, बिकॉज आप उस सिचुएशन में जो कर सकते थे आपने किया। पास्ट को बार बार सोचकर आप उसे बदल नहीं सकते, सिर्फ खुद को ब्लेम करने के सिवा। और उन लोगों को ब्लेम करके भी क्या फायदा। सो बेटर है सब कुछ भूलकर न्यू लाइफ स्टार्ट करो। आपने जो भी पास्ट में किया, वो जो उस सिचुएशन में आप कर सकते थे आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो आपने किया। आज की लर्निंग और अभी तक के एक्सपीरियंस जो भी आपको हुए, उसके लिए आप पास्ट को ना तो ब्लेम कर सकते ना ही चेंज। जो आपने आज तक सीखा, अगर आप पास्ट में गलती नहीं करते और ये पास्ट में नहीं होता तो आप नहीं सीखते। तो आपने अपने पास्ट को सिर्फ एक लर्निंग ही रखो। आज की लर्निंग को लेकर कल को ब्लेम मत करो, बिकॉज कल आपने जैसा बिहेव किया वो पास्ट की लर्निंग के बेसिस पर था। सो इट्स ओके, जैसा बिहेव किया, कल इज ओवर। आज की लर्निंग का फ्यूचर में यूज करना, ना कि कल मैं ये कर देता वो कर देता। कल नहीं चेंज कर सकते। आपने जो भी आज सीखा उस लर्निंग का आपको फ्यूचर में यूज करना है, ना कि आपको ये सोचना है कि मैं कल ये कर देता वो कर देता, ये चेंज कर देता वो चेंज कर देता। बट आज की लर्निंग से प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। जो आपने आज सीखा उससे आप अपने आज को और अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हो। सो डोंट फोकस ऑन चेंजिंग पास्ट एंड ट्राई टू फाइट इन माइंड विथ पीपल हु मिसबिहेव विथ यू। तो आपको फोकस नहीं करना है अपने अतीत को बदलने पर, और उन लोगों से अपने दिमाग में नहीं लड़ना है जिन्होंने गलत किया है अतीत में आपके साथ। ऐसा करके यू सिंपली वेस्ट योर एनर्जी विच इज योर प्रीशियस थिंग। जो लोग आपसे मिसबिहेव करते हैं वो लोग आपका कैरेक्टर शो नहीं करते, अपना शो करते हैं। और मिसबिहेव वो करता है जो अपनी खुद की लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होता है या आपसे जेलस होता है। तो दे थिंक कि वो दूसरों को नीचा शो करके खुद को बड़ा शो कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हम दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो वो खुद को अपने आप को बड़ा शो कर पाएंगे। बट एक्चुअल में दे शो देयर लो कैरेक्टर। पर वो एक्चुअल में क्या करते हैं, अपनी खुद का लो कैरेक्टर शो कर देते हैं। चेंज एटीट्यूड, लुक फॉर पॉजिटिव इवन इन नेगेटिव सिचुएशन। आपको अपने एटीट्यूड को बदलना है और आपको हर नेगेटिव परिस्थिति में भी अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखना है। और डू इट नाउ, और ऐसा करना आपको अभी से शुरू करना चाहिए। चीज़ों को टालना छोड़ो, क्योंकि चीज़ों को टालने के बाद में उतना ही एफर्ट लगता है एक्शन मोड में आने के लिए। जब आप कोई काम करते हो, सपोज एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं, कि स्टार्टिंग में जब हम पढ़ाई नहीं करते हैं, सपोज हम पढ़ाई हमने सोचा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे हम टालते रहते हैं। अगर हम आज से पढ़ाई स्टार्ट कर देते तो आज एक चैप्टर करते, कल दूसरा चैप्टर, परसों तीसरा चैप्टर करते। तो ऐसा करते करते हमारी प्रिपरेशन होने लगती, लेकिन हम टाल रहे हैं कि हम बाद में करेंगे। तो जब हम बाद में, जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गए, तब आप करने बैठोगे तो आपको इकट्ठे सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको एक्शन मोड में आने में बहुत वक्त लग जाएगा कि अरे मेरे पास तो इतना सारा काम पड़ा है। जिस काम को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते थे पहले, आज वही काम आपके लिए एक भार लगेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि चीज़ों को टालना छोड़िए, क्योंकि जितना आप उस चीज़ को टालेंगे उतना ही वक्त लगेगा एक्शन मोड में आने के लिए। हमेशा न्यू चीज़ें सीखते रहो और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ऑलवेज लिव इन लव, जॉय एंड पीस। लिव इन प्रेजेंट। रियलाइज दैट यू हैव वन डे एंड दिस डे नेवर कम बैक इन योर लाइफ अगेन।
और रियलाइज़ करो आप कि ये आपके पास ये दिन है और ये जो दिन है ये कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। सो गिव 100% एफर्ट ईच डे टू बी प्रोडक्टिव। इसलिए आपको प्रोडक्टिव रहने के लिए हर दिन अपना 100% एफर्ट लगाना चाहिए। टूवर्ड्स योर गोल फर्स्ट एंड डू थिंग्स व्हाट मेक यू फील हैप्पी। सबसे पहले तो अपने एफर्ट गोल पर लगाने चाहिए एंड डू थिंग्स, और वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे करने में आपको खुशी महसूस होती है। इफ यू हैव एनी थिंकिंग ऑफ पास्ट while you are doing something, remember these point। आपको इन पॉइंट्स को याद करना चाहिए जब भी आपको पास्ट से रिलेटेड, अतीत से रिलेटेड थिंकिंग होती है, जब आप कोई काम करने जाते हो तो। अबाउट योर ड्रीम्स, अपने सपनों को याद करिए। वॉच वीडियो whom यू थिंक योर आइडल, उन लोगों की वीडियो को देखिए जो आपके आइडल हैं। थैंकफुल फॉर दोज पीपल हु ऑलरेडी इन योर लाइफ एंड डू समथिंग फॉर देम, और उन लोगों के लिए थैंकफुल रहिए जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं और उनके लिए कुछ करिए। टेक पास्ट एज योर लेसन, पास्ट को लेसन की तरह लीजिए। थिंक अबाउट ओनली दोज वॉट यू लर्न फ्रॉम दैट, और केवल उस बारे में सोचिए जो भी आपने उस पास्ट से, अपने अतीत से लर्निंग ली है। फोकस ड्रीम बिकॉज यू वॉन्ट टू बिकम a best version of yourself. Decide a little time what you give every day for your dreams and every day with consistency. वो समय आप डिसाइड करिए कि आप जो समय अपने ड्रीम्स को देंगे हर दिन और कंसिस्टेंसी के साथ। Say that you are happy today and promise to yourself that you improve day by day. आप आज खुश हैं, बट आप खुद से ये प्रॉमिस करिए कि आप खुद को इम्प्रूव करेंगे दिन प्रतिदिन। एंड दोज मिस्टेक्स दैट यू हैव डन इन योर पास्ट नेवर रिपीट देम, और जो भी आपसे गलती हुई है आपके अतीत में, आप उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। एंड लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ईच 1 आवर स्पेंड फुली, हर एक घंटे को फुली यूटिलाइज करें। बिकॉज दैट आवर दैट डे नेवर रिटर्न टू यू, क्योंकि वो आवर और वो दिन आपके जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। सो यूटिलाइज बेस्ट फ्रॉम देम, सो जितना अच्छे से आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं तो उतने अच्छे से आप उसे यूटिलाइज करें। फर्स्ट डिक्लटर योर माइंड स्पेस ऑफ पास्ट देन फीड देम। सबसे पहले तो अपने माइंड को डिक्लटर करें, अपने माइंड को साफ करें। जितनी भी पास्ट के हर्ट उसके अंदर भरे हुए हैं या फ्यूचर की टेंशन उसके अंदर भरी हुई है, पहले अपने दिमाग को साफ करें, फिर उसे गुड बुक्स, अफर्मेशन एंड पैशन से भरें। अगर आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड बहुत टेंशन होती है तो इस बात को सुने कि बिकॉज इट वॉज जस्ट अ एग्जाम, वो सिर्फ आपका एक एग्जाम है, नॉट योर एंटायर लाइफ, आपका संपूर्ण जीवन नहीं है वो। गिव योर 100%, इफ यू गिव दैट टाइम रिकॉर्ड द मिस्टेक, और अपना 100% आप जितना हो सके उतना दीजिए और रिकॉर्ड करिए अपनी गलतियों को। एंड गिव नेक्स्ट टाइम विथ 100%, बस अपनी मिस्टेक को दोबारा रिपीट मत करना। और अगर फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम दीजिए, अपना 100% दीजिए और अपनी इन गलतियों को जो फर्स्ट टाइम आपसे हुई है उन्हें दोबारा रिपीट मत करिएगा। अदरवाइज इट रिपीट अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो चीज़ लाइफ में रिपीट होती रहती है। क्योंकि फिर अगर आप रिपीट करेंगे तो वो रिपीट बार बार होती रहेगी। अगर आपको उससे कुछ लेसन सीखना होता है और आप नहीं सीखते हो, वही मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है। अगर हम अपनी लाइफ में कोई गलती करते हैं और उस गलती से हमें कुछ लेसन सीखना होता है, और अगर हम वो लेसन नहीं सीखते हैं तो वो मिस्टेक बार बार रिपीट होती रहती है जब तक कि हमें जो लेसन उससे सीखना है हम वो लेसन सीख नहीं लेते। बिकॉज यू कम हियर टू लर्न लेसन एंड ग्रो योर सेल्फ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, क्योंकि आप इस धरती पर आते ही हो कुछ ना कुछ लेसन लर्न करने के लिए और अपने कर्मा को रिलीज करने के लिए। जो भी आपके कर्म है पिछले जन्म के और इस जन्म के, उसे रिलीज करने के लिए, और ग्रो योरसेल्फ इंटरनली और एक्सटर्नली, और खुद को ग्रो करने के लिए इंटरनली एंड एक्सटर्नली।
प्लान योर लाइफ सो एज टू बिजी योर सेल्फ। अपनी लाइफ को जितना हो सके उतनी अच्छे से प्लानिंग करें जिससे कि आप खुद को व्यस्त रख पाए। सो एज टू पास सैडनेस थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग ना करें, जिससे कि आप पास से रिलेटेड जितने भी आपको दुख दर्द मिले हैं उसकी ना तो थिंकिंग करें, ना उन्हें याद करें और ना ही ओवर थिंकिंग करें। बिकॉज पास्ट इज गॉन, यू कैनॉट चेंज इट। क्योंकि आपका पास्ट जा चुका है, आप उसे बदल नहीं सकते हैं। एंड नेवर कम इन योर लाइफ, और वो अतीत आपके जीवन में कभी वापस भी नहीं आएगा। बट थिंकिंग इन प्रेजेंट प्रिवेंट योर फ्यूचर, लेकिन अगर आप उसे आज में सोचते हैं तो आप अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। रिमेंबर द लेसन फ्रॉम योर पास्ट सो दैट डोंट रिपीट दोज मिस्टेक। केवल जो आपको अतीत में लेसन मिले हैं, जो भी लर्निंग मिली है, सिर्फ आप उन्हें याद रखें जिससे कि आप उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। नोट पास्ट रिग्रेट पेन इन पेज एंड फील दैट यू आर रिलीजिंग दैट पेन। जितने भी पास्ट से रिलेटेड रिग्रेट हैं, आप उसे एक पेज पर लिखें और फिर ये सोचें कि आप उस पेन को अपने अंदर से रिलीज कर रहे हो। एंड यू बिकम फ्री फ्रॉम देम, और आप उस पेन से फ्री हो रहे हो। देन बर्न दैट पेज, फिर उसके बाद उस पेज को जला दें। फॉरगिव एवरीवन हु हर्ट यू एंड आस्क फॉरगिवनेस whom यू हर्ट। फॉरगिव कर दें, हाँ, उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपको हर्ट किया है, और उन लोगों से माफी लें जिन्हें आपने हर्ट किया है। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे और बुरे। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे पर्सन को अपनी साइड अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इफ़ यू रिमेन पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो आप वैसे ही पर्सन अट्रैक्ट होंगे आपकी साइड। सो डोंट ब्लेम अदर कि वो ऐसा है या वैसा है। इसलिए आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना है कि वो ऐसा है या वैसा है। चेक योरसेल्फ, आपके थॉट कैसे हैं। फर्स्ट अपने थॉट को आप चेक करें। पॉजिटिव, आपकी फीलिंग कैसी है, कि आपके थॉट पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अपने थॉट को चेक करिए, देन फिर आप अपनी फीलिंग्स को चेक करिए। और अगर आप नेगेटिव भी हो रहे हैं तो पॉजिटिव अफर्मेशन सुनकर, गुड बुक रीड कर कर अपनी थॉट प्रोसेस को आप चेंज कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ओम नमः शिवाय।